जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह सुनकर दिल दहल जाएंगे। सच्ची कहानी है, इसलिए दिल थाम कर सुनिए और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। आज मैं एक ऐसी पत्नी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिल से बहुत अच्छी थी। उसने अपने पति, परिवार और रिश्तों को बचाने के लिए हर दर्द सहा, लेकिन फिर भी उसे समझने वाला कोई नहीं मिला। उस पर झूठे इल्ज़ाम लगे, उसे अपमान मिला, फिर भी उसने अपना घर टूटने नहीं दिया। यह कहानी आज के कई घरों की सच्चाई जैसी लग सकती है। हर घर में यही हो रहा है आजकल में। कहानी चुप रहने वाली पत्नी। आजकल में जो अच्छे रहते हैं उसको टिकना बहुत कठिन हो गया है। यह कहानी दिल को छू जाएंगे, गहराई से सुनिएगा। एक छोटे से शहर में निशा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत सीधी, संस्कारी और दिल की साफ थी। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस एक अच्छा पति, प्यार करने वाला परिवार और खुशहाल घर, यही उनका सपना था। लेकिन भगवान का कुछ और ही मर्जी था। कुछ साल बाद उसकी शादी राहुल नाम के लड़के से हुए। शादी के शुरू में सब बहुत अच्छा था। राहुल उसे प्यार से बात करता था, सास भी ठीक थी और निशा सोचती थी कि उसकी ज़िंदगी अब खुशियों से भर गई है। वह भी बहुत खुश थी क्योंकि वह सभी के साथ अच्छे व्यवहार के साथ रहती थी। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। राहुल की माँ हर छोटी बात पर निशा को डांट देती थी। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें बैठने नहीं आता है, तुम हमारे बेटे को लायक नहीं है। यह सुनकर निशा बहुत तकलीफ़ से गुजरती थी, लेकिन फिर भी हंसती रहती थी। कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे। तुम अपने मायके वालों से ज़्यादा बात करती हो। निशा चुप रहती थी क्योंकि वह घर में लड़ाई नहीं चाहती थी। निशा बात नहीं करती थी, लेकिन कोई समझने वाला नहीं था। राहुल भी बहुत गुस्सा करते थे छोटे छोटे बातों पर। एक दिन राहुल देर रात घर आया। किसी ने उसके कान भर दिए थे कि निशा फ़ोन पर किसी से बात करती हो। किसी नहीं, सभी ने कान भरते थे। राहुल भी शक करना स्टार्ट कर दिए। राहुल ने बिना सच जाने निशा पर इल्ज़ाम लगा दिया, बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो वह सोची भी नहीं थी। तुम किसी और से बात करती हो। निशा किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ थोड़ा चुलबुली थी, थोड़ा सभी के साथ बात कर लेती थी, लेकिन नेचर की वो बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई भी नहीं समझा उसको। निशा रोते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कोई नहीं समझा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। धीरे धीरे झूठे इल्ज़ाम बढ़ते गए।
कभी पैसे चोरी करने का आरोप, कभी परिवार तोड़ने का आरोप, कभी चरित्र पर सवाल। निशा बहुत टूट गई, लेकिन फिर भी हर सुबह उठकर सबके लिए खाना बनाती, घर संभालती और मुस्कुराने की कोशिश करती। हमेशा मुस्कुराती ही रहती, क्योंकि किसी को कुछ तकलीफ़ ना हो। उसने सोचा एक दिन भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन सब समझ जाएंगे कि मैं गलत नहीं हूँ। निशा इस पर टिकी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल भी अब हर बात गुस्सा करने लगा। कभी कभी वह कई दिनों तक निशा से बात नहीं करता, खाली गुस्सा करता, डांटता। निशा रात में चुपचाप रोती और भगवान से पूछती, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो फिर इतना सब सह क्यों रही हूँ। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि परिवार वालों ने कहा, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए, तुम इस घर से चली जाओ। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे भी क्रोध आ गया। जिस घर से उसने अपना समझा, जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसे सब सहा, आज वही लोग उसे घर से निकाल रहे थे। निशा अपने पति की तरफ देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि राहुल उसका साथ देगा, लेकिन राहुल चुपचाप खड़ा रहा। वह चुप्पी निशा के लिए किसी मौत से कम नहीं थी। निशा रोते हुए अपने मायके चली गई। कुछ महीनों बाद राहुल को सच्चाई पता चली। जिस रिश्तेदार ने निशा पर इल्ज़ाम लगाए थे, वही झूठ बोल रहा था। निशा कभी गलत थी ही नहीं। राहुल बहुत पछताया। वह निशा के पास गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। निशा की आँखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुम्हारा घर बचाने के लिए खुद को तोड़ दिया, लेकिन जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया। राहुल चुप हो गया। निशा ने कहा, रिश्ते सिर्फ शादी से नहीं चलता, भरोसे और सम्मान से चलता है। जहाँ भरोसा खत्म हो जाए, वहाँ प्यार भी धीरे धीरे मर जाता है। यह कहकर निशा वहाँ से चली गई। राहुल रोता रह गया, क्योंकि उसने एक सच्ची पत्नी खो दी थी। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छी इंसान को खो दिया है। इसलिए जब सब कुछ पता ना रहे, उससे पहले दोष नहीं देना चाहिए, चाहे कोई सा भी बात रहे। किसी भी रिश्ते में प्यार से ज़्यादा ज़रूरी भरोसा होता है। जिस रिश्ते में भरोसा है, वही रिश्ते आगे चल पाते हैं, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो। अगर पति अपनी पत्नी की बात सुने बिना दूसरों की बातों में आ जाए, तो रिश्ता धीरे धीरे टूट जाता है। बिल्कुल सत्य है। इसलिए भरोसा करना चाहिए, बात सुनकर रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए।
हम चुप रहने वाली पत्नी कमज़ोर नहीं होती। कई बार वह सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए चुप रहती हैं। जो औरत सबका दर्द समझती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसका भी दर्द समझे। किसी पर झूठे इल्ज़ाम लगाने से पहले सच ज़रूर जानना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई इंसान आपके लिए हर दर्द सह रहा है तो उसकी कदर कीजिए, क्योंकि जब वह चला जाता है तब सिर्फ पछताता है। इसलिए यह कहानी आपको अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कहानी आते रहेंगे इस चैनल पर कहानी सुनने के लिए। हर हर महादेव।